आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 का जो मेन श्लोक एक जो बार बार आता है उसमें है कि धर्म से धर्म की रक्षा होती है, मतलब धन से ही हम आपके धर्म को बचा सकते हैं, योग से विद्या की रक्षा होती है, और मधुरता से राजा की रक्षा होती है, मतलब राजा अगर मीठी मीठी बात करे तो उसकी रक्षा होती है, तथा लास्ट में अच्छी स्त्रियों से घर की, मतलब अच्छे लाइफ पार्टनर या अच्छे इंसान से घर की रक्षा होती है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, सुरुचि पढ़िए गुरु वाले को, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। गुरु गिन्नी द्वैर्जातीनां वर्णानां ब्रह्मणो गुरुः पतिरेव गुरुः स्त्रीणां सर्वस्वास भयागतो गुरुः। ब्रह्मा, क्षत्रिय और वैश्य आदि द्विजों के लिए अग्निहोत्र गुरु के समान आदरणीय है। चारों वर्णों में ब्राह्मण सबसे अधिक श्रेष्ठ और आदरणीय है। स्त्री के लिए पति ही गुरु है और घर में आया हुआ अतिथि सभी के आदर सत्कार के योग्य माना गया है। देखिए यहाँ पे किसके लिए क्या चीज आदरणीय है ये चीजें बताई गई है। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है ना, उनके लिए कौन? अग्निहोत्र, मतलब आप जो अग्निहोत्र पूजा करते हैं ना, मतलब हवन करते हैं, वही गुरु के समान है। ठीक है, और बाकी 4 वर्णों के लिए ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, और स्त्रियों के लिए या फिर कोई भी इंसान के लिए उसका पति पत्नी लाइफ पार्टनर ही गुरु के समान है, और घर में आया हुआ अतिथि जो है आदर सत्कार के योग्य है। एक सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है मोनिका, पढ़िएगा। 1 मिनट, कहाँ से? 1 सेकंड, तो इतने सारे टेप खुल गए ना एक साथ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली कौन से पढ़ाना है। हाँ ठीक है, चलिए मोनिका पढ़िए। यथा चतुर्भिः कनक परीक्ष्यते निर्घृष्येन्द्र तापत्ताडनये यथा चतुर्भिः पुरुषः पक्ष्यते त्यागेन शैलीं गुणेन कर्मणा। जिस प्रकार सोने की परीक्षा 4 प्रकार की से की जाती है, उसे कसौटी पर घिसा जाता है, काट कर देखा जाता है, तपाया जाता है और कूट कर उसकी जांच की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य कितना श्रेष्ठ है उसकी पहचान भी इन 4 बातों से होती है। ठीक है, तो देखिए सोने को कैसे, अच्छा बस है चाणक्य के अनुसार वाले को नहीं पढ़ना है। तो देखिए मनुष्य कैसे, मतलब सोने की पहचान करता है, उसको मतलब गर्म करता है या फिर उसको काट के देखता है, उसको कूट के देखता है, और एक और क्या चीज बोला है यहाँ पे, तपाया जाता है, काट कर देखा जाता है, कूट कर देखा जाता है और घिसा जाता है। ठीक है, वैसे ही अच्छे मित्र या अच्छे इंसान की मतलब पहचान कब होती है? जब हमारे लाइफ में संकट हो। जब आपके लाइफ में संकट हो और वो इंसान आपसे दूर नहीं जाता है, वो आपके साथ ही रहता है। यहाँ पे जो तपाना घिसाना ये बोल रहे हैं ना, मतलब आप जो दुख झेल रहे हैं वो भी झेलेगा अगर आपके साथ रहेगा तो, पर फिर भी वो रहता है। ऐसा इंसान जो है आपका रियल, मतलब दोस्त है, दोस्त के साथ हो सकता है, बंधु है तो बंधु के साथ होता है, ये इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, हर्षाली आप पढ़िए तावत वाले को। तावद् भयेषु भेतव्य यावद् भय मनागतम् आगतु भय दृष्टा प्रहरवत् यत्यं शंकया। संकट प्रत्येक मनुष्य पर आते हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्तियों को संकट और आपत्तियों से सभी तक डरना चाहिए जब तक कि सिर पर न आ जाए। संकट और दुख आने पर तो व्यक्ति को अपनी पूरी शक्ति से उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब तक संकट ना आए, ठीक है, तब तक तो उससे डरते रहना चाहिए कि चलो, मतलब सपोज टू से जैसे कि कोविड है, इंडिया में नहीं आया है, बाहर में आया है, तो हम लोग तब तक डर रहे कि कोविड आता है, ऐसा होता है, मतलब डर रहे। ठीक है, पर कोविड इंडिया में आ गया, तब डरने से कोई फायदा नहीं है। तब तो अब अपने आप में जितना आप कर सकते हैं, मतलब जो पावर से आप उसको भगाने के लिए कर सकते हैं, कोविड हो गया, कोई बीमारी हो गई, या फिर कोई दुश्मन का अटैक हो गया, अभी विदेश विदेश में लड़ाई चल रही है, तब तक आप मतलब शांत बैठे हो, पर आपके देश में लड़ाई शुरू हो गई तो उसको बस डरते रहने से कुछ नहीं होगा, मतलब खुद युद्ध करना पड़ेगा। तो यही चीजें इसमें बताई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है मेघना, पढ़िए एक वाला को, एक उधर। एको दरसमु बुधा एक नक्षत्र जातक न भवन्ति समाशीले
यथा बदरी कंटकः। एक ही माता के पेट और एक ही नक्षत्र में उत्पन्न हुए बालक गुण, कर्म और स्वभाव में एक समान नहीं होते। जैसे बेर वृक्ष के सभी फल और उनके कांटे एक जैसे नहीं होते, उनमें अंतर होता है। ठीक है, तो देखिए एक ही माता के पेट से, जैसे कि एक ही मदर के दो बच्चे होंगे, तो पहला बच्चा का गुण और दूसरे बच्चे का गुण उनकी प्रेगनेंसी टाइम पर डिपेंड करता है। आप ये नहीं बोल सकते, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, तेरा भाई तो बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, पर तू कैसे ऐसे हो गई, मतलब ऐसे बोलते हैं कि मतलब दो भाई बहन होते हैं तो किसका भाई को देखो तो ये राम है और ये रावण कैसे हो गया। क्यों होता है? क्योंकि उसकी मतलब जब भाई की प्रेगनेंसी चल रही थी तो मदर ने भगवत गीता पढ़ी थी, मदर शांति काम थी, और भाई के प्रेगनेंसी के टाइम भाई तो मतलब एकदम हल्ला मचाते रहता था, या फिर घर में बहुत टेंशन रहता था, जो भी रहा हो। तो मतलब उसके प्रेगनेंसी के टाइम मदर बहुत स्ट्रेस रहती थी, तो बच्चा जो है ऐसा हो गया। तो मतलब एक ही पेड़ से अगर मतलब इतने सारे मतलब आम होते हैं, बेर होते हैं, फलते रहते हैं, पर सबका टेस्ट एक जैसा नहीं होता, वैसे ही एक ही मदर की प्रेगनेंसी मतलब एक ही मदर के दो बच्चे सेम नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट है सपना पढ़िए। नि निस्पृहो नाधिकारी स्यात् कामे मंडन प्रिय दिग्ध प्रियम भूयात् स्फुटवक्ता न वज्जक। कोई भी अधिकारी लोभ रहित नहीं होता। श्रृंगार प्रेमी में काम वासना की अधिकता होती ही है। जो व्यक्ति चतुर नहीं है वह मधुर भाषी भी नहीं हो सकता, तथा साफ बात कहने वाला व्यक्ति कभी भी धोखेबाज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें बताई गई हैं कि जिसमें जिस चीज की अधिकता होती है ना, मतलब जो चीज करता है उसमें वो भी होता है। मतलब जैसे कि देखिए, जो अधिकारी है वो मतलब सेल्फिश हो ऐसा नहीं मतलब हो सकता, मतलब सेल्फिश नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता, मतलब सेल्फिश रहेगा। ठीक है, श्रृंगार प्रेमी, काम वासना अधिक होगी। चतुर व्यक्ति अगर जो व्यक्ति चतुर्भाषी भी नहीं है, मतलब चतुर भी नहीं है और मधुरभाषी भी नहीं है, क्या बोल रहा है, जो व्यक्ति चतुर नहीं वह मधुरभाषी भी नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, मधुरभाषी वाला व्यक्ति जो है चतुर नहीं होगा, ऐसा टाइप का है। और जो व्यक्ति साफ साफ कहता है, मतलब जो मतलब मन में कोई बात है वो उसको चुपचाप मतलब सीधे सीधे बोल देता है, वो बाद में नहीं सोच बोलूंगा सोचता है, वो इंसान धोखेबाज नहीं हो सकता। मतलब वो जो है आपको मुंह पे बोल रहा है तो वो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है विशाखा पढ़िए। मूर्खाणां पंडिता देश्य अधीनानां महाधनं वरगानं कुलस्त्रियाणां सुभागानं च दुर्भागम्। मूर्ख विद्वानों से वैर भाव रखते हैं, दरिद्र और निर्धन धनवानों को अपना शत्रु समझते हैं। वैश्या कुलीन स्त्रियों से देश भाव रखती है और विधवा स्त्रियों सुहागनों की को अपना शत्रु मानती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मूर्ख इंसान जो है, मतलब देखिए अब इसको प्रैक्टिकल से समझते जाते हैं। क्लास का बैक बेंचर जो है टॉपर से वैरभाव रखता है, दुश्मनी रहती है उनकी, क्योंकि बैक बेंचर भी लाइक उनको मतलब जब जल्दी से जल्दी क्लास खत्म हो उनको ज्यादा पढ़ने में कोई मतलब नहीं होता। अब टॉपर जो है क्लास खत्म होने तक भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो उनको लगता है क्या यार ये दिन भर पढ़ते रहते हैं, होता है ये। मतलब बैक बेंचर्स और टॉपर की बहुत अच्छी दोस्ती नहीं होती। ठीक है, फिर उसके बाद है मतलब मूर्ख जो है विद्वानों से दोस्ती करता है। दरिद्र इंसान जो है वो अमीर इंसान से मतलब उनको लगेगा कि यार ये क्या है, इनके उनसे शत्रुता, मतलब उनके अंदर उनके लिए एक जलन भावना या वैर भाव रहता है। वैश्याणी जो है कुलीन स्त्री, मतलब अच्छे घर की औरतों से जलती, और विधवा जो है पतिव्रता स्त्री से जलती है। क्यों? क्योंकि मतलब उनको लगता है कि हाँ इनका पति खत्म हो गया। नेक्स्ट है प्रगति पढ़िए। यस मैम। आलस्योपहाता विद्या पर हस्तगताः स्त्रियः अल्पबीजः हत क्षेत्रः हत सैन्यमानायकम्।
आलस्य के कारण विद्या नष्ट हो जाती है, दूसरे के हाथ में गई हुई स्त्री नष्ट हो जाती है, कम बीज डालने से खेत बेकार हो जाता है और सेनापति के मारे जाने पर सेना नष्ट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हुआ है कि आलस्य मतलब अगर आप किसी भी चीज में मतलब आलस्य को इंग्लिश में लेजीनेस जो है आपकी नॉलेज को खत्म कर देगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज तो है पर आप उसमें मतलब आलस करेंगे, उसको पढ़ेंगे ही नहीं, तो कैसे मतलब आपके जीवन में आएगी वो नॉलेज को, मतलब बार बार प्रैक्टिस से आता है इसीलिए। नेक्स्ट है दूसरों के हाथ में गई हुई स्त्री, इसको छोड़ देते हैं। कम बीज डालने से मतलब किसी फसल में अगर आप ढंग से प्रॉपर बीज नहीं डालेंगे, जरूरी तो नहीं कि सारे के सारे बीज आपने डाले वो जर्मिनेट करे, मतलब सारे के सारे बीज से पेड़ हो, तो आपका खेती जो है खराब हो जाएगा, क्योंकि कम बीज डालेंगे तो कहीं पे मतलब पेड़ आएंगे, कहीं पे नहीं आएंगे। और सेनापति के मारे जाने से मतलब मुख्य सेना के मारे जाने, पति के मारे जाने से ये जो सेना है वही नष्ट हो जाएगी। ठीक है, लास्ट है सुचरिता बाकी है, और कोई बाकी था क्या? सुचरिता पढ़ी है अभी तो फिलहाल। सुचरिता ये लग रहा है। जी मैम, थोड़ा नेट स्लो था। हाँ अभ्यासाध्यायते विद्या कुलः शिलने धार्यते गुणने ज्ञायते कार्य कोपनेत्रेण गम्यते। विद्या की प्राप्ति निरंतर अभ्यास से होती है, अभ्यास से ही विद्या फलवती होती है। उत्तम गुण और स्वभाव से ही कुल का गौरव और यश स्थिर रहता है। श्रेष्ठ पुरुष की पहचान सद्गुणों से होती है। मनुष्य की आंखें देखकर क्रोध का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो किससे किसकी पहचान होती है और कैसे पता चलता है? मतलब नॉलेज जो है निरंतर प्रैक्टिस से ही अच्छा होता है, ठीक है, मतलब उससे ही उसकी सक्सेस होता है। उत्तम गुण और स्वभाव से मतलब अच्छे मतलब एक बच्चा है जिसका गुण बहुत अच्छा है और स्वभाव भी अच्छा है, उसके कैरेक्टर भी अच्छा है, नेचर भी अच्छा है, वो और बहुत टैलेंटेड भी है, उससे क्या होगा, नेम और फेम होगा उस कुल का। फिर श्रेष्ठ पुरुषों की पहचान से मतलब अगर कोई इंसान है जो श्रेष्ठ है उससे क्या होगा, उसके सद्गुणों की पहचान होती है। और मनुष्य की आंखें देखकर उसका गुस्सा पता किया जा सकता है कि उसको कितना गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेट नहीं देख पाएगा अगर उसको बहुत ज्यादा तेज गुस्सा है। अच्छा मुझे बताइए, एक लाइन हो गया, और कोई बाकी है जिसने एक भी बार नहीं पढ़ा? मैं दो तीन लोग के नाम देख के आई थी पर अभी मेरे को लग रहा है कि शायद सबका हो गया। ठीक है चलिए फिर सुरुचि से शुरू करते हैं। सुरुचि पढ़ो। वित्तेन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते विद्युना रक्षते भूपम स्त्रिया रक्षते गृहम। धन से धन की रक्षा की जाती है, विद्या को योग के द्वारा बचाया जा सकता है, मधुरता के कारण राजा को बचाया जा सकता है और अच्छी स्त्रियां घर की रक्षक होती है। क्या क्या बोल रहे हैं देखिए, धन से, ये चीज तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ये वाला श्लोक, तो इसको छोड़ते हैं, सबसे स्टार्टिंग में यही पढ़ा था। नेक्स्ट है मोनिका ने पढ़ा था क्या? उनके बाद क्या? हम्म अन्यथा वेद पाणित्य शास्त्रमाचार्य मन्यथा अन्यथा पुरुषः शांतं लोका विकष्यन्ति चान्यथा। विद्वान व्यक्ति के पंडित्यों की निंदा करने वाले, शास्त्रों द्वारा कहे गए श्रेष्ठ आचरण को व्यर्थ बताने वाले, धीर गंभीर और शांत रहने वाले व्यक्ति को ढोंगी और पाखंडी बताने वाले लोग हमेशा दुख उठाते हैं। इस पर निंदा रूप कार्य से कोई लाभ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक इंसान जो है दूसरों की निंदा ही करता है, मतलब विद्वान व्यक्ति जो है पंडित की निंदा करते हैं। आप देखिएगा देखिएगा मतलब अब जब ऐसे फील्ड में जाएंगे जहां पे मतलब एक धर्म है दूसरा धर्म है, इसके पास जाएंगे उसके पास, मतलब धर्म नहीं गुरु टाइप के पास जाएंगे, तो आपको तो बोलेंगे ये वाला गुरु तो वेस्ट ही है, मतलब हम ही लोग अच्छे हैं, ये वाला जो भी फॉर्म है वो वेस्ट ही है। फॉर्म ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ योगा में जाएंगे, किसी भी चीज में मतलब अलग अलग सेक्शन में जाते रहेंगे ना, तो वो लोग बोलेंगे ये वेस्ट है। वैसे ही मतलब वो पर इसकी निंदा करते हैं। शास्त्र जो है, शास्त्र में क्या क्या है,
शास्त्रों के द्वारा कहे गए श्रेष्ठ आचरण को व्यर्थ बताते हैं, ठीक है। और धीर गंभीर शांत रहने वाले को भी ढोंगी और पाखंडी बनाते हैं, हमेशा दुख उठाते हैं। इसलिए पर निंदा दो है, मतलब जो दूसरों की बुराई करता है वो मतलब उससे बुरा कोई काम नहीं है, उसमें कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। हर्षाली पढ़िए। हर्षाली लेफ्ट। अच्छा, हर्षाली लेफ्ट हो गई है। सपना पढ़िए तो। ठीक है, मेघना पढ़ो। सपना आ गई है शायद बोलने के लिए। हाँ मैम, हाँ बोलूं? पढ़ो, हाँ पढ़ो पढ़ो। दारिद्र्य नाशम दानम शीलम दुर्गतिनाशम अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा भावना भयनाशिनी। दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है, अच्छे आचरण से कष्ट दूर होते हैं, मनुष्य की दुर्गति समाप्त होती है, बुद्धि से अज्ञान नष्ट होता है अर्थात मूर्खता नष्ट होती है, और ईश्वर की भक्ति से भय दूर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज बताई गई है कि इससे क्या कौन सी चीज खत्म होती है, ठीक है। तो दान देने से गरीबी खत्म हो जाती है, और मनुष्य दुर्गति जो है समाप्त हो जाता है, बुद्धि से अज्ञान भी नष्ट होता है अर्थात मूर्खता नष्ट होती है, और ईश्वर की भक्ति, मतलब यहाँ पे सिर्फ दान का ही महत्व बताया गया है। तो कभी भी दान देने से ना कोई चीज खत्म नहीं होती, पर यह है कि दान जो है खुद के कमाए हुए से देना चाहिए। मतलब ऐसा है, मतलब अब ये नहीं है कि हम अर्न नहीं कर रहे और हम अपने हस्बैंड के इसमें से दान कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे किसी से मांग के लाए उसमें भी हम दान करने चले गए, तो ऐसा दान नहीं करना चाहिए। और दान देने से यहाँ पे एक लाइन देखिए, ये देखिए, दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है। और एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है जो आप लोगों ने सुना होगा कि जितना आप देंगे ना उतना मतलब बढ़ते जाएगा, मोर यू गिव मोर यू टेक, ऐसा टाइप का कुछ शायद है, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद है, तो ऐसा है। ठीक है, मेघना पढ़िएगा ये वाले को। ना नास्ति कामसमो व्यदिनार्ति मोहसमो रिपुः नास्ति कोपसमो वहिनर्नस्ति ज्ञानात् परम सुखम। काम वासना के समान कोई रोग नहीं है, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, क्रोध जैसे कोई आग नहीं है, और ज्ञान से बढ़कर इस संसार में सुख देने वाले कोई वस्तु नहीं है। ठीक है, तो देखिए, मतलब एक्सेस में काम वासना, इससे बड़ा कोई मतलब रोग नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद है मोह, मतलब किसी भी चीज से अटैचमेंट होता है ना, इससे बड़ा दुश्मन नहीं है, क्योंकि एक बार आपको कहीं से अटैचमेंट होने लग जाए ना, फिर आपको मतलब आप उस जगह से हट नहीं पाएंगे। फिर क्रोध, क्रोध के जैसे अलग आग, और ज्ञान से बढ़कर संसार में सुख देने वाली वस्तु नहीं है। तो यहाँ पे दो चीज अलग अलग है, मतलब गुस्से से ना, मतलब गुस्से आग की तरह है, फ्लेम की तरह, जो इंसान को अंदर ही अंदर जला सकती है, और विद्या यानी ज्ञान से बढ़कर इन संसार में खुश मतलब सुख देने वाली कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान के बारे में तो इसमें इतने बार बताया गया है कि ज्ञान ही हमारी माता है, अभी एक बार आएगा कि ज्ञान ही हमारा बंधु भी है करके, ठीक है। मुझे ना मतलब बार बार सबका नाम याद करने में मुश्किल होती है, यहाँ आके चेक करना पड़ता है। सुचरिता, फिर प्रगति, फिर विशाखा पढ़िएगा, ठीक है। अभी सुचरिता पढ़ो। जन्म मृत्यु ही यातको भुन कत्यक शुभः शुभहम नरकेषु पतयके एको याति परागति। जिस प्रकार मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, उसी प्रकार अकेले ही उसे पाप और पुण्य का फल भी भोगना पड़ता है। अकेले ही अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, अर्थात अकेले ही उसे नरक का दुख उठाना पड़ता है, और अकेला ही वह मोक्ष को प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये श्लोक क्या इम्प्लाइज करता है कि हम अकेले आए हैं और हमें अकेले ही जाना है। तो मतलब कोई हमारा साथ नहीं देने वाला है कि हमारी बीमारी हो गई वो साथ में देगा, बीमारी हो गई आपके साथ में रहेंगे लोग, पर आपको आपकी बीमारी में जो दर्द होगा दुख होगा वो आपको अकेले ही झेलना पड़ेगा। तो ये चीज बताई गई है कि हर चीज जो है हमें अकेले ही करनी है। तो मतलब कभी कभी होता है ना, इंसान जो है इतना साथ में रहने की आदत हो जाती है कि किसको अकेले कुछ भी करने के लिए बोलो तो मतलब वो इतना डरता है कि अकेले कैसे, अकेले तो सब कुछ करना है, अकेले आप आए हो, अकेले आपको जाना है। प्रगति पढ़िए, फिर विशाखा पढ़िएगा। यस मैम।
तृण ब्रह्माविदः स्वर्गस्तृण शूरस्य जीवितम जिताशस्य तृण नारी निःस्पृहस्य तृण जगत। जिसे ब्रह्मा जान है उनके उसके लिए स्वर्ग तिनके के समान अर्थात तुच्छ है। शूरवीर के लिए जीवन तिनके के समान होता है। जितेंद्रिय अर्थात संयमी व्यक्ति के लिए स्त्री भोग पदार्थ तिनके के समान होती है और इच्छा रहित मनुष्य के लिए सारा संसार ही तिनके के समान है। ठीक है, तो देखिए तीन 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 का मतलब क्या बताया जा रहा है? तीन मतलब तुच्छ या फिर महत्वहीन। ठीक है, तो जो ब्रह्म ज्ञान है, जिसे ब्रह्म ज्ञान का नॉलेज है, उसके लिए ये जो नॉर्मल चीजें मतलब स्वर्ग आदि तिनके के समान है। ठीक है, फिर जो शूरवीर है उसके लिए क्या बताया गया है? शूरवीर के लिए जीवन तिनके के समान है। मतलब जो वॉरियर है उसको मतलब जीवन मृत्यु से डर नहीं लगता, तो उसके लिए जीवन जो है तिनके के समान है। जितेंद्र है जिसने अपने सेंस ऑर्गन पे कंट्रोल कर लिया है। जो संयमी है उसके लिए जो है भोग पदार्थ मतलब मटेरियलिस्टिक चीजें जो है तिनके के समान होती है। और इच्छा रहित मनुष्य के लिए पूरा वर्ल्ड जो है तिनके के समान। हाँ, मैंने निकाला था, प्रभी निकाला। किसी को दे रहे हो तो दे दो। ठीक, विशाखा पढ़िए। विद्या मित्रामं प्रवासेषु भार्यं मित्र गृहेषु च व्याधित स्पयो श्रद्धो मित्र धर्मो मित्र मृत्युसे च। विदेश में विद्या की ही मनुष्य की सच्ची मित्र होती है। घर में अच्छे स्वभाव वाली और गुणवती पत्नी ही मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। रोगी व्यक्ति की मित्र दवाई है और जो मनुष्य मर चुका है उसका धर्म कर्म ही उसका मित्र होता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीजें बताई गई हैं। विदेश में हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो एजुकेशन है, वो क्या है? हमारा सच्चे दोस्त की तरह काम आता है, क्योंकि कोई और वहां पे साथ नहीं देने वाला है। फिर उसके बाद एक घर में अच्छे स्वभाव वाला लाइफ पार्टनर, वो भी मतलब मनुष्य का दोस्त के समान है। ठीक है, और रोगी व्यक्ति के लिए, किसी की अगर तबीयत खराब है तो उसके लिए कौन मित्र है? उसकी दवाइयाँ। और जो इंसान मर चुका है उसके लिए धर्म कर्म ही उसके मित्र है, क्योंकि वो धर्म कर्म किया रहेगा तब उसको अच्छी जगह पे मतलब स्वर्ग मिलेगा या फिर उसके हिसाब से नरक मिलेगा। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सुरुचि, फिर मोनिका, फिर सपना। वृथा विस्तीय समुद्रेषु वृथा तत्तेषु तत्तेषु भोजनम वृथा दानम धनादेषु वृथा दीपो दिवा सती च। समुद्र में बारिश होना, भोजन में तृप्त हो गया क्या? भोजन में तृप्त से मनुष्य को फिर से भोजन भोजन से कराना, धनी लोगों को दान देना और दिन में दीपक जलाना आदि बातें व्यर्थ और निरर्थक होती है। ठीक है, ये आपने यही वाला पढ़ा ना, ये वृथा वथा वाला 16 ही पढ़ा ना आपने? मुझे ऐसा लगा हाँ, यहाँ पढ़ते पढ़ते यहाँ आ गए टाइप का। हाँ, ठीक है। देखिए व्यर्थ क्यों है ऐसे। देखिए अगर मतलब इनअप्रोप्रिएट जगह पे इनअप्रोप्रिएट चीज करना व्यर्थ है। ठीक है, तो मतलब अगर समुद्र है, वहां पे बारिश हो रही है, ऐसे ही उनके पास बहुत सारा पानी है, उनको क्या आपकी बारिश की जरूरत है? ये चीज बताई गई है। भोजन, जिस इंसान के पास भोजन से तृप्त है उसको फिर से भोजन किया जाए। मतलब कोई इंसान जो है बढ़िया से खा पी के बैठा है, एकदम पेट भर गया है। सुचरिता आपकी साइड से एक बार म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है। तो जो इंसान जो है भोजन खा के बैठा है उसको और ले जाके टेस्टी सा खाना दे दीजिए, उसका मतलब क्या मतलब फायदा? धनी इंसान के को दान देने से उसका क्या फायदा? और दिन में दीपक जलाने से, मतलब ये सब व्यर्थ है। वैसे ही अमीर इंसान को आप दान देने चले गए, या फिर पढ़ा लिखा है जो जानना ही नहीं चाहता, आप उसको जबरदस्ती का नॉलेज दे रहे हो, या फिर मतलब जिसको जरूरत ही नहीं आप उसको कुछ चीज ले जाके दे रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये सब व्यर्थ है। इससे अच्छा है जिसको जरूरत है उसको ले जाके दो। जैसे कि देखिए एक होता है ना परिवार में एक इंसान जिसको आप कुछ भी दे दो वो जो है उसको यूज नहीं करेगा। ठीक है,
तो ऐसे इंसान को देने से अच्छा है कि गरीब इंसान को कपड़े दे दो, वो जो है एटलीस्ट पहन तो लेंगे, ये चीज बताई गई है। या फिर मतलब भूखे किसी अच्छे घर वाले इंसान को खाना देने से अच्छा है कि गरीब इंसान को खाना दे दो, तो एटलीस्ट वो खाएगा, ये चीज इसमें बताई गई है। चलिए मोनिका पढ़िए नास्ति मेक समम तोयम, नास्ति चात्म्यं समम बालम, नास्ति चक्षुः समम तेजो, नास्ति धान्य समम प्रियम। बादल के जल जैसा दूसरा कोई जल शुद्ध नहीं, आत्मबल के समान दूसरा कोई बल नहीं, नेत्र ज्योति के समान दूसरी कोई ज्योति नहीं, और अन्न के समान दूसरा कोई प्रिय पदार्थ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे प्योर चीजें की बताई गई है। ठीक है, मतलब बादल से जो वर्षा का जल निकलता है उससे प्योर कुछ नहीं है। खुद के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है ना, मतलब सेल्फ विश्वास, आत्मबल, उससे दूसरा कोई मतलब बल नहीं है। फिर उसके बाद है हमारी जो आंखों की रोशनी है, उससे बड़ी मतलब कोई प्रकाश की चीज नहीं है, और अन्न के समान प्रिय पदार्थ कुछ नहीं होता। ठीक है, सपना पढ़िए। अधुना धनमिच्छन्ति वाचं चैव चतुष्पदा मानवा स्वर्गमिच्छन्ति मोक्षमिच्छन्ति देवता। धन ही व्यक्ति और अधिक धन पाना चाहता है। चौपाई अर्थात चार पैर वाले पशु चाहते हैं कि वे बोल सके। मनुष्य स्वर्ग चाहता है और देवता मोक्ष की कामना करते हैं। ठीक है, तो देखिए धनहीन व्यक्ति जो है, मतलब जिसके पास धन, मतलब यहाँ पे क्या है, हर इंसान जो है ना अपने लाइफ से अपग्रेडेशन चाहता है। ठीक है, इसको समझाने के लिए मतलब मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। जब मेरे मतलब 615 फॉलोअर्स थे, उस स्टेज पे मैं ऐसी थी ना कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ते ही नहीं थे। मतलब मैं 615 फॉलोअर्स से 616 होता था, फिर कोई एक इंसान अनफॉलो कर देता था, तो मैं 15 पे अटकती थी। तो मैं सोचती थी एक बार ये 1000 हो जाए फिर बताऊंगी, बहुत मजा आएगा। जैसे ही 1000 हुआ ना, तो मुझे लगा कि थोड़ा 5000 हो जाए तो मजा आएगा। जैसे ही 5000 हुआ, मैं बोली अब तो 10,000 करना है, तब मजा आएगा। अब जब 10,000 हुआ, अब 13,000 भी हो गया है। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा आगे बढ़े, मतलब अभी मैं फिर से वो स्टक वाले स्टेज में आ गई हूँ, 13.3, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो मतलब ये होता है कि इंसान जिस स्टेज में रहता है ना, उसको एंजॉय करने के बजाय उसे अपग्रेड में ही मजे की कोशिश करता है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या क्या बताया गया। जो इंसान गरीब है वो चाहता है कि उसको धन मिल जाए। जो इंसान चौपाई, चार पैर वाला पशु, क्या चाहता है कि वो इंसान जैसा बोल सके। मनुष्य क्या चाहता है, उसको मनुष्य लाइफ नहीं चाहिए, उसको स्वर्ग चाहिए। और देवता क्या कहते हैं, मोक्ष की कामना करते हैं। मतलब हर इंसान जो है जहां पे है वो खुश नहीं है, अपग्रेड की इच्छा चाहते हैं। अब कौन कौन बाकी है, प्रगति, विशाखा, सुचरिता, पढ़िए। यस मैम। सत्येना धार्यते पृथिवी, सत्येन तपवे रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वे, सत्ये पीडिष्टितम। सत्य के कारण पृथ्वी स्थिर है, सूर्य भी सत्य के बल से प्रकाश देता है, सत्य से ही वायु बहती है, सब सत्य में ही स्थिर है। तो देखिए मतलब ट्रूथ इज अल्टीमेट थिंग, उससे ही मतलब पूरा ब्रह्मांड जो है स्थित है, और ट्रूथ ही मतलब उससे ही सब कुछ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 21 ही श्लोक है, तो एक श्लोक ना मेघना आप श्लोक पढ़ दीजिए और अर्थ विशाखा पढ़ देंगे, ऐसा कर देते हैं। ये वाला पढ़ूं मैं अभी? हाँ श्लोक पढ़िए, चला लक्ष्मी वाला। चला लक्ष्मी चला प्राणश्चला जीवित यौवनं चलाचले च संसारे धर्म एको ही निश्चलः। इस विशाखा अर्थ पढ़। इस चराचर जगत में लक्ष्मी धन चलायमान है, अर्थात लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, नष्ट हो जाती है। प्राण भी नाशवान है, जीवन और यौवन भी नष्ट होने वाले हैं। इस चराचर संसार में एकमात्र धर्म ही स्थिर है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब बताया जा रहा है कि कोई भी चीज आज है कल नहीं है। बस क्या चीज है कल रहेंगी, आपके अच्छे कल। देखिए पहले है लक्ष्मी, मतलब मनी, आज है कल नहीं। आपके आज आपके पास बहुत पैसा है, क्या पता कल खर्चा हो जाए। मतलब ऐसे भगवान स्थिति बना दे कि कल सारा का सारा पैसा खर्चा हो जाए, नष्ट हो जाए। प्राण, आज जिंदगी है कल नहीं रहेगी, ये जवानी आज है कल नहीं रहेगी। पर एक चीज,
जो आपके अच्छे कर्म है वो आपके रहने और ना रहने के बाद भी रहेंगे। कोई इंसान खत्म हो जाता है तो उसके नाम गांव को कोई याद नहीं करता, लोग क्या याद करते हैं कि इसने कैसे अपने लाइफ में अच्छा किया। वो चीज जो है उसके मृत्यु के बाद भी याद की जाएगी। आप भी अभी बैठेंगे और याद करेंगे तो कोई मतलब एंसेस्टर जो खत्म हो गए, फिर भी हम उनके गुणों को याद करते हैं कि वो कितनी अच्छी थी, अचार कितना अच्छा बनाती थी, कुछ भी मतलब जो भी मतलब एक चीज है जो हमें उनकी अच्छी लगती है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी कौन बाकी है पढ़ने के लिए? सुचरिता बाकी है शायद, पढ़िए इसको। नराणाः नापितो धूत सुचरिता, हमें आपकी आवाज सुनाई देना बंद हो गया। स्तु स्त्रीणा धृत्या च मालिनी। चार पैरों वाले जानवरों में गिद्धड़ और स्त्रियों में मालिन अत्यधिक चतुर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मनुष्यों में जो ब्यूटी पार्लर या फिर पार्लर वाले होते हैं ना, वो सबसे चालाक इंसान होते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करके भी बता सकती हूँ अगर आपको विश्वास ना हो। फिर उसके बाद है पक्षियों में कौवा सबसे चालाक होता है, और जानवरों में गीदड़ मतलब फॉक्स, और स्त्रियों में मतलब जो फूल बेचने वाली स्त्री होती है ना वो बहुत चतुर होती है। ठीक है, अब कहीं को मैं नहीं प्रूव कर सकती, पर ये ब्यूटी पार्लर को जरूर प्रूव कर सकते हैं। आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, उद्देश्य आपका कुछ और कराने का रहता है, पर वो इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं ना कि अरे नहीं यार, आपके फेस में ये प्रॉब्लम है, आपको ये करा लेना चाहिए, और फिर आप ऐसे एकदम बहल से जाते हैं कि कराने कुछ और गए रहते हैं और करा के कुछ और आ जाते हैं। ये रियल होता है, मतलब मानते हैं आप कि ये सच में ऐसा है? तो यही चीज है कि मतलब उनसे ज्यादा चतुर कोई नहीं होता, क्योंकि वो इतने मतलब लोगों से